नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य CMT क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर पंचमाक्षर, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, इनकी मात्राएं क्या होती है। यह हमारे कठिन मात्रा के कोर्स में भी है। 44 से 60 तक वीडियोस में यही सब चीज़ें सिखाई गई है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 3 साल पहले इन सभी कठिन मात्राओं को हमने कराया हुआ है बहुत अच्छे से डिटेल में, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखिए पंचमाक्षर क्या होता है, अगर पूछा जाए पंचमाक्षर क्या है तो ये हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। ये हमारा कवर्ग है, ये चवर्ग है, ये टवर्ग है, ये तवर्ग है और ये पवर्ग है। जितने ये 5 जो हमारे वर्ग हैं उनके लास्ट का अक्षर पंचमा अक्षर होता है। जैसे ये हो गया अंग, ञ, ण, उसके बाद न और उसके बाद म। ये हमारे 5 पंचमा अक्षर होते हैं। ये पंचमा अक्षर क्या करते हैं, ये पंचमा अक्षर ऊपर बिंदी लगाते हैं किसी भी शब्द के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा दंड, तो ये दंड में आधा होता है। ये जो अण है हमारा वो आधा होता है। ठीक है, अब इसी दंड को हम और कैसे लिख सकते हैं, दंड। इसी दंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, आधे अक्षर को ऊपर पहुंचा देता है बिंदी के साथ। ठीक है, बट यहां पर इसका जवाब क्या है कि पंचमा अक्षर क्या होते हैं, तो पंचमा अक्षर ये हमारे 5 पंचमा अक्षर होते हैं। अब ये कब कब क्या पहुंचते हैं, किसके रूल क्या है, ये सब हमने पहले कराया हुआ है, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या अंक की मात्रा की बेसिक वीडियो देख सकते हैं। तो पंचमा अक्षर क्लियर हो गया क्या होता है, बस यही अंग, ञ, ण, न और म हमारे 5 पंचमा अक्षर होते हैं। अब सर अगला विसर्ग क्या होता है, तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग होता है किसी भी शब्द के आगे 2 बिंदी, है ना। जैसे क के आगे कह, 2 बिंदी लगा दी तो कह हो गया, ये बना क और 2 बिंदी लगा दी तो कह। ठीक है, इसी तरह ग बना, ये बना ग और 2 बिंदी लगा दी तो ये विसर्ग हो गया, जिसे हम अह की मात्रा भी कहते हैं। तो ये क्या बन गया, गह, गह। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये संस्कृत के शब्दों पे यूज किया जाता है। जैसे ये होता है अतः, ये संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे हिंदी में आप दुख लिखेंगे तो दुख आप ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है हिंदी में, लेकिन जब संस्कृत में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, दुख, दुख। ठीक है, तो ये संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब सर अनुस्वार क्या होते हैं, तो अनुस्वार यही जो पंचमा अक्षर हमने सुने हैं यही अनुस्वार होते हैं। इनमें एक अंग की आवाज़ आती है, अंग। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कंठ, क्या लिखा, कंठ, तो अंग, अंग। मैं आपको व्यवहारिक चीज बताऊंगा जब हम लिखते हुए पकड़ सकते हैं वो चीज। जैसे यहाँ पे कंठ है तो कंठ में क्या होता है, कंग, कंग, अंग, ऊपर एक बिंदी सी अटकती है। तो जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं उनमें बिंदी सी अटकती है। अब इसी को अगर हम लिखना चाहे तो कंठ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं खंड, तो खंड वैसे किस तरह से होता है, ऐसे होता है खंड, बट आधुनिक हिंदी में इसको ऊपर बिंदी में पहुंचा दिया गया है। इसी तरह एक शब्द लिखते हैं हम पसंद, क्या लिखते हैं, पसंद। तो इस पसंद को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पसंद, लेकिन ये बिंदी क्या होती है, ये ऊपर चली जाती है, तो इन्हें ही अनुस्वार कहते हैं। यही बिंदी जो ऊपर चली जाती है इन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसमें अंग, ठीक है, कंठ, कंठ, इस तरह अंग, अंग, अंग की आवाज आती है जो भी अनुस्वार वाले शब्द होते हैं। अनुस्वार वाले शब्द की एक वीडियो और आने वाली है हमारे चैनल पे, और पहले भी अनुस्वार के हमने शब्द सिखा रखे हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर सिर्फ एक बिंदी होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर और कोई शब्द, जैसे मयंक है, जैसे मयंक, मयंक, यंग, यंग पे आया ना यहाँ पे, मयंक। या चंचल, चल, अब जैसे चंचल है तो असल में चंचल कैसे होता है, चल, चंचल। अब ये जो ञ है इसकी बिंदी ऊपर लग जाती है, चंचल। तो ये हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। वीडियो नंबर 44 देखिएगा, उसमें हमने अनुस्वार को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है बेसिक लेवल पर। अब अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक में नासिक है न, इसमें न, नाक से आवाज आती है, नाक पर जोर पड़ता है। कैसे, देखते हैं कुछ शब्द। जैसे ये शब्द बना आंख, देखो नाक पे आवाज जा रही है, आंख। ठीक है, आंख। इसी तरह एक शब्द और बोलूं मैं, आंगन, आंगन, ऐसे करके आ रही है ना। इसमें ऐसा नहीं होता था ना, मयंक, मयंक में ऐसा नहीं हुआ ना, लेकिन आंगन,
आंगन। देखिए इसमें ऐसा होता है। तो ये जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे एक शब्द और लिया, क्या बना, बांसुरी। क्या बना, बांसुरी, है ना। तो बांसुरी में खींच के आया। इसी तरह और शब्द बना गांव। क्या बना, गांव, गांव, तो इसमें खींच कर आया शब्द। ठीक है, इसी में अगर मैं बिंदी लगा दूं तो ये गांव, गांव होगा। गांव क्या गांव होता है, नहीं, क्या होता है, गांव, आओ, खींच करके शब्द बनता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सब आपको समझ आए होंगे कि पंचमाक्षर क्या होते हैं। जो ये अंतिम वर्ग के अंतिम अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। विसर्ग क्या होते हैं, जब दो बिंदी लगती है शब्दों पे। ठीक है, अनुस्वार क्या होते हैं, जो ऊपर बिंदी लगती है, जो वही पंचमाक्षर होते हैं, उन्हीं को अलग अलग जो लगाया जाता है वो अनुस्वार के शब्द होते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक हमारी चंद्र बिंदु होती है। ये लगती क्यों है, क्योंकि अंग की आवाज करके आवाज आती है अनुनासिक, नाक से। ठीक है, अनुनासिक शब्द का जो भी शब्द होगा उसमें नाक की आवाज आएगी आएगी। ठीक है, तो जब भी आप शब्द को लिखते हैं तो पढ़ते हुए देखा कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे खंड लिख रहा हूँ, तो क्या खंड में ऐसा कुछ आया, ऐसा आया, नहीं, अंग, अंग, जो अंग ऊपर बिंदी वाली मात्रा होती है उसमें अटकता है शब्द। ठीक है, हाँ, तो ये व्यवहारिक चीजें हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की त्रुटियों से बच पाएंगे, इन शब्दों की त्रुटियों से। बहुत जगह ऐसा होता है कि शब्द के ऊपर बिंदी लगी होती है। जैसे ये बना दांत, ये बना दांत, दांत, लेकिन दांत नहीं होता है, क्या होता है, दांत, आ। इसमें एक कैसा साउंड आता है, आ करके एक साउंड आता है। देखिए ये क्या बना, बिंदी लगा दी तो दांत, दांत, क्या दांत होता है, नहीं, क्या होता है, दांत, है ना, दांत। तो मुझे ये ज्यादातर क्या है, अनुनासिक में है। अनुस्वार वाले शब्द तो आपको एक बार समझ आ जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों तरह से लिखे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पसंद लिख के दिखाया था। ठीक है, तो ये दोनों तरह से लिखे जाते हैं। पुराने समय में ऐसे लिखा जाता था। जैसे एक मेन शब्द ही आपको लिख के दे दूं, जैसे जो मुझे समस्या आती थी, जैसे हिंदी लिखा जाता था ऐसे, और हिंदी अब लिखा जाता है ऐसे। ये न की जो है ऊपर बिंदी लग जाती है। तो पहले अगर आप पुरानी किताबों में देखेंगे व्याकरण में तो ऐसे हिंदी लिखा जाता था, लेकिन आधुनिक हिंदी में इस तरह की हिंदी लिखी जाने लगी। तो ये क्या हुआ, ये न जो है वो ऊपर चला गया। और इसी तरह बहुत सारे शब्दों में है। तो पुरानी किताबों में आप इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे, और नई किताबों में, नई आधुनिक हिंदी में आप देखेंगे कि हिंदी इस तरह से लिखी होगी। और इसी तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी पंचमाक्षर, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक पर। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह के और कोई विचार हैं आपके मन में, और कोई सवाल हैं, और कोई चीज़ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जितनी भी हिंदी की कठिन मात्राएं हैं उस पर 44 से लेकर 60 तक हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, सिर्फ हिंदी पढ़ने लिखने के लिए। उसके बाद लाइव सेशंस भी हैं, और आगे भी लाइव सेशंस होंगे, लाइव Q&A, जिसमें आप लोग अपने सवाल पूछ सकेंगे। बाकी सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भी दिए जाते हैं। तो पुरानी वीडियोस को जाइए, देखिए, कमेंट सेक्शन पढ़िए। अगर आपके मन में किसी भी वीडियो को लेके कोई सवाल है तो पहले वीडियो को देखकर डिटेल में अपना सवाल लिखिए। अगर आपकी कोई समस्या होगी जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। कोई और सवाल दीजिएगा, कोई और सुझाव दीजिएगा, जिस पर मैं आगे और वीडियो बनाऊं हिंदी कठिन मात्राओं से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आप हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं।